हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ अमरीश सैनी। तो आज हम करेंगे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में हमारी 4th वीडियो मैंने भेजी थी और ये हमारी 5th वीडियो है। अब देखिए, जो इससे पहला जो हमारा टॉपिक था वो हमारा क्वेश्चन था कि किसी भी विद्युत विभव के कारण किसी भी दिशा में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए विभव ज्ञात करना है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन हुआ है हमारा, उसको देखते हैं क्या है। आइए जरा, ये क्वेश्चन है आपका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत प्रवणता में संबंध। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज सोल्व करनी है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है और विद्युत विभव प्रवणता जो होती है, ठीक है, उनमें हमें एक रिलेशन बताना है। अब रिलेशन क्या होगा, रिलेशन है हमारे पास। देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हुआ करती है उसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। और विद्युत विभव जो होता है उसे हमने पीछे पढ़ा था डी अपॉन डीवी अपॉन करके समथिंग, डीवी अपॉन डी टी करके इस तरह था कुछ हमारा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक रिलेशन बनाना है। तो आंसर में क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये हमारा आंसर स्टार्ट है आंसर, ठीक है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, किसी विद्युत क्षेत्र में जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव ज्ञात करते हैं वो हमारा ये हुआ करता है, ठीक है ना। देखिए, प्लस क्यू आवेश की बात करें तो भाई विभव क्या होगा, V इक्वल के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ इतना क्या है कि भाई V इक्वल के और Q को अलग से लिख लिया, 1 अपॉन R को अलग लिख लिया, ठीक है। 1 अपॉन R को हमने अलग लिख लिया इनटू में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, R के सापेक्ष अवकलन करने पर, R के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा ये अवकलन क्या होता है, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में समझा देता हूं। तो हमारा जो टॉपिक अवकलन था, इसमें एक अवकलन का जिक्र आया है। तो बेटा वैसे तो ये जो हमारा टॉपिक है कुछ 11th क्लास में मैथ में भी था, 13 चैप्टर में, ठीक है। और वैसे जब हम आप 12th क्लास में जब मैथ करेंगे, 12th क्लास में जो 5th चैप्टर है आपका मैथ का, उसमें हम अवकलन ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ में 12th क्लास में मैथ में 5वां जो चैप्टर है वह अवकलन का है। और अगर आपसे अवकलन आ जाता है तो फिर आप जो है 5वें चैप्टर के बाद 6ठा चैप्टर भी कर सकते हो। 5वें चैप्टर के बाद आप जो है 6ठा चैप्टर और 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ जो इसमें आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ये टॉपिक का कहीं कहीं यूज होता है, इसलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अवकलन होता क्या है। अवकलन कंडीशन ये हुआ करती है, इसके बेटा फॉर्मूला होता है। यदि हमें कहा जाए कि भाई एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करना है, यहां लिख दिया जाए का अवकलन करो। तो यदि हमें इसका अवकलन करना है तो भैया सिंपल क्या करेंगे, तो हमें इसके आगे ये साइन लगाना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये अगर ये कंडीशन आपकी कहीं बनी हुई हो तो आप समझ लेना कि भाई हम ये जो है अवकलन हो रहा है, डी अपॉन डी एक्स, और जो फंक्शन दिया हुआ होगा वो ऐसे दे रखा है, तो समझो अवकलन हो रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जो अवकलन प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, ये जो घात हुआ करती है इस घात को हम आगे लिख लिया करते हैं, है ना, 2। चलिए मैं इसको यहां कर देता हूं इधर। ये हमारा जो है ये 2 आगे आएगा और घात में से 1 नंबर कम हो जाया करता है, ठीक है, यानी कि 1 बचेगा। तो भैया यही हमारा आंसर है, ये हमारा घात, ये हमारा इसका क्या होता है, अवकलन होता है, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हम इसको इतने से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अवकलन हमारा हो चुका, ठीक है। इसी प्रकार से भाई यदि आपके पास ऐसे दिया हुआ हो इस तरह से ना, और इसको हम क्या करते हैं ऊपर लेके जा सकते हैं, माइनस की पावर हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इसको माना इसको हम इसका अवकलन करने लग जाए तो क्या होगा, ये आगे आ जाएगा और इसमें से क्या करेंगे, 1 नंबर घटेंगे यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा करते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन था हमारा
ये अवकलन करने पर, तो भैया हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन। तो इधर भी डी अपॉन डी आर से, देखो आर के रिस्पेक्ट में, आर के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डी वी, इधर लगाएंगे डी वी, डी अपॉन में डी आर, ठीक है। तो v के साथ में d लगाना है और v और नीचे डी आर, ठीक है। ये अवकलन का हमारे पास एक नियम होता है। इसी प्रकार हम इधर भी लगाएंगे। अब इधर किसके साथ में लगाएंगे, देखिए r के सापेक्ष यदि हम अवकलन कर रहे हैं तो आपको r ही वैल्यू देखनी है और उसी के आगे लिखना है ये d अपॉन डी आर, ठीक है। इसके आगे मैंने लिखा तो v साथ में आ गया, तो इस तरह से आ जाएगा, बराबर का साइन है, ये k क्यों हमारा बाहर रहेगा, है ना। इसके आगे मैंने लगा दिया डी अपॉन डी आर और ये हमारी बरकरार रहेगी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे, ये जो इधर की वैल्यू थी ये हमारी सेम रहेगी, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। k इंटू क्यू, ये भी हमारी सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। उधर जो r था उस r को हमने क्या किया था, ऊपर लेकर के आ गए r को, तो r इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। r इनवर्स बन जाएगा। जब हमारा ये r इनवर्स बन जाएगा तो भैया इसका जब हम करेंगे, देखिए इसको मैंने सेम ऐसे लिख लिया, इसको सेम लिख लिया, इसका जब करेंगे तो माइनस का 1 हमारा आगे आ जाएगा, है ना। इसमें से एक नंबर घटाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको माइनस को मैंने आगे लिख लिया नेक्स्ट लाइन में, फिर बाकी सेम है सब कुछ। इसी तरह फिर मैंने क्या किया, इसको डिवाइड में लिख लिया अगली लाइन में, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। तो भैया ऐसा होने पर हमें पता है, हमें मालूम है कि देखिए ई तीव्रता जो हुआ करती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तीव्रता का फॉर्मूला होता है जो कि हम पहले पढ़ चुके। तो यहाँ ये कंडीशन बनी हुई है ना, इसकी जगह में क्या करना है, ई रखना है, ठीक है। अब देखिए जरा आप, ये देखिए ये के, ये देखिए कंडीशन क्या है ना। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये ई रखेंगे, है ना। देखिए हमने ये रख दिया ई, माइनस ई आ जाएगा, ये माइनस बाहर बरकरार है, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा, तो ये हमारा ई आ गया, ठीक है। ई डी वी अपॉन डी आर इक्वल माइनस ई, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि भाई बात जो है वो ये है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है, ये हमारी प्रवणता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसमें नोट पढ़ते हैं। नोट क्या है, नोट में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, अब समझना, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा आवेश Q नोड हो तो बल जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, F बराबर E इंटू क्यू नोड। इसने कहा है कि भाई यदि कोई विद्युत क्षेत्र है ना, उसमें कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस पर जो बल लगेगा ना, इस पर जो बल लगेगा, जो फोर्स लग रहा होगा इस क्षेत्र के कारण, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण जो है जो बल लगेगा, तो समझ लीजिएगा वो तीव्रता, इस क्षेत्र की तीव्रता इंटू इस आवेश के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बना है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये नोट आपको लिखवाया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध। अभी हमने पीछे जो डायरेक्शन किया है छोटा सा ये, उसमें था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, है ना। इसमें हमें विभव में संबंध बताना है, ठीक है। ई और वी में रिलेशन बताना है, ठीक है भाई। चलिए करते हैं, एक छोटा डायग्राम है। हमने मान लिया कि ये ए बिंदु है और इधर कोई ये बी बिंदु है, या ये जो क्यू था, है ना, ये क्यू जो है बिंदु बी पर रखा हुआ था। हमने क्या किया, इसको थोड़ा इधर लेकर के आ रहे हैं, बिंदु ए पर लाना चाह रहे हैं। तो भाई जब इसको हम लेकर के आ रहे हैं तो कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, कुछ बल लगाना पड़ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि भाई जो बल लग रहा होगा वो E इंटू ई नोड होगा, है ना। इस तरह से ई नोड है, ये सब कुछ पहले यहाँ रखा था, फिर इसको यहाँ तक लेकर के आ गए, है ना। तो भैया इस पे जो बल लगा वो ये लगा है, F इक्वल E इंटू क्यू नोड, ठीक है। पढ़ लेते हैं। क्यू नोड आवेश को बिंदु B से
बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W बराबर F इंटू डी, यानी कि बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो भैया बल गुना विस्थापन, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट डी, डिस्प्लेसमेंट या एस से भी नोट करते हैं हम लोग। तो चलिए करते हैं। तो W बराबर F इंटू डी। अब ये जो F है ये अभी हमने ऊपर निकाला है, ये है E इंटू क्यू नोट। तो हम क्या करेंगे यहाँ क्यू नोट ये रख देंगे, E क्यू नोट, ठीक है। इंटू डी हमारी वैल्यू सेम रहेगी। तो ऐसी स्थिति को हम समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार हमारे पास विभव जो था, विभव था V बराबर W अपॉन क्यू नोट, यानी कि जो कार्य होता है आवेश पर जो कार्य हो रहा है वही विभव होता है ना। तो V की वैल्यू हमारी ये है यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए हमें करना क्या है, हम देखिए इसके मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, है ना। तो इसके मल्टीप्लाई इधर करके आ जाएगा V क्यू नोट, ठीक है। W इक्वल में चल ही रहा है, ठीक है भाई। तो इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो कंडीशन होगी देखिए इसको हम समीकरण 2 बना लें, ठीक है। देखिए यहाँ W है समीकरण 1 में और यहाँ पर W की वैल्यू ये है। तो भैया हम क्या करेंगे समीकरण 2 से हम ये W की जो वैल्यू ये V क्यू नोड है इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, ठीक है, रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो भैया हमने क्या किया, वो वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। रखने के बाद हम देख रहे हैं ये क्यू नोड और ये क्यू नोड दोनों सेम है, इनको हमने काट दिया। तो V बराबर आ जाएगा E इंटू डी, ठीक है। तो देखिए V क्या है, विभव, और E क्या है, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो। ये जो बताना था कि V यानी कि विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन बताना था, यही तो हमारा रिलेशन है, ठीक है। इसको एक लाइन दी हुई है, इस सूत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर प्राप्त होता है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इसको डी को हम इधर लेकर आएंगे नहीं तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी है ना। तो E बराबर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर V अपॉन डी, है ना। तो भैया V ऊपर आएगा वोल्ट, D यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करें तो मीटर नीचे आ जाएगा ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक तरह से हमारा ये भी होता है, ठीक है, ये नोट कर लेना है। तो इसमें एक नोट है हमारे पास, इसको जरा पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है नोट, यदि दो प्लेटों के विभव क्रम से V1 व V2 हो तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V1 माइनस V2 अपॉन डी होगी। तो कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन जो है कुछ इस प्रकार है कि अगर हमारे पास दो प्लेट हैं, इस तरह से एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। तो भैया इनके बीच की डिस्टेंस कुछ तो होगी, टी वगैरह डी मान लेंगे, ठीक है। और एक पर विभव हमारा V1 है और एक पर विभव V2 है, ठीक है। तो इनके बीच जो तीव्रता होगी ना, तो क्या होगी V1 माइनस V2 अपॉन डी। ये एक कंडीशन है ना। E की वैल्यू कभी आवश्यकता पड़ने पर ये रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये डिफरेंस दिखाया, कुछ बहुत कम यूज होता है, फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसके लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भैया ये हमारा क्वेश्चन है और ये जो है हमारा यहाँ सॉल्यूशन है इसका। ये हमारा क्या है, यहाँ सॉल्यूशन है, इसमें इधर ये सॉल्यूशन है हमारा। तो पहले इसने कहा है कि आवेशों के निकाय, कोई आवेश होंगे उनके द्वारा कोई निकाय बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, तो भैया उसमें हमें विद्युत स्थिति ऊर्जा, रुकी हुई एनर्जी के बारे में बताना है। तो हमने हेडिंग डाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की संरचना करने में किए गए कार्य को उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर
कोई दो आवेश हैं वो काफी दूरी पर है ना, और जब उनको हम पास में लेकर के आते हैं तो भैया ऐसा करने पर हमें क्या करना पड़ता है, उनके मतलब उनको पास में लाने का, पास में ला करके जो एक कंडीशन बनती है, जो एक निकाय बनता है ना, तो समझ लीजिए हमने क्या किया था, हमने ऐसा करने के लिए हमने कुछ कार्य किया होगा है ना, और वो जो कार्य होता है भाई जैसे कि हमारे पास दो आवेश हैं है ना, और दो आवेश क्या है, वो काफी दूर दूर रखे हुए हैं, उन दोनों को यदि हम पास लेकर के आए, काफी दूर का मतलब अनंत पर है, अगर हम दोनों को पास लेकर के आएंगे तो भैया हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो जो कार्य होगा वही तो ऊर्जा होगी, ठीक है, वही तो स्थिति ऊर्जा होगी। स्थिति ऊर्जा कब होगी, जब वो दोनों आकर के रुक जाएंगे, जैसे कि काफी दूर हमारा आवेश है, इसको मैं इधर लेकर के आया, ऐसे रुक गए है ना, तो ये जो नया निकाय बना है, तो यहाँ पर जो निकाय बना है इसकी जो ऊर्जा होगी है ना, इसी को हम स्थिति ऊर्जा कहेंगे। चलिए माना एक निकाय दो आवेशों Q1 तथा Q2 से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है। माना Q2 आवेश बिंदु P पर न होकर अनंत पर रखा हो, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा, V1 बराबर इतना। तो भैया इसमें जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि भाई यदि दो आवेश हैं ना, दो हमारे पास में आवेश है, चलिए हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर लेंगे। यदि दो आवेश हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, और ये जो Q2 है ये अनंत पर रखा हुआ है ना, इनफाइनाइट वाली जगह पर रखा है, यानी काफी दूर है, तो भाई हम क्या करेंगे, इसको इसके पास लाने की कोशिश करेंगे ना। तो भैया ऐसा करने पर जो है विभव उत्पन्न हो रहा होगा है ना, इसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, इसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, देखिए हम करते हैं जरा। तो भैया इस कारण जो विभव होगा तो V1 ये Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, चलो मैं थोड़ा डायग्राम दिया भी हुआ है, बिंदु A है, बिंदु B है, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, हमने माना था कि ये बहुत दूर यानी कि अनंत पर रखा हुआ है ना, अनंत पर, ये अनंत लिखा हुआ है, ये अनंत पर रखा हुआ है, तो भैया इसको हम क्या करा, हमने यहाँ तक लेकर के आए है ना। तो भैया इसके कारण जो विभव होगा, इसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, V1 बराबर K इंटू Q1 अपॉन R, डिस्टेंस लिख दी है ना, ये डिस्टेंस क्या है, R इसके बीच की, दोनों के बीच की है ना, B तक के, और ये कहाँ रखा था, काफी दूर रखा हुआ था बाहर अनंत पर। तो चलिए अतः Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब इसने कहा है कि जब हम इसको B तक लेकर के आए हैं, किसको लेकर के आए हैं, Q2 आवेश को B तक लेकर के आए हैं, तो कार्य क्या होगा बेटा, Q बराबर V1 इंटू Q2, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कार्य हमें करना पड़ा है, इससे कारण है ना, यहां तक लेकर के आए हैं, तो ये यहां तक लेकर आए, जिस बिंदु तक लेकर के आए, इसलिए हमने Q2 लिखा है, ठीक है। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो भैया हमारे पास यहाँ V1 है, इस V1 की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू उठा करके रख देंगे, ठीक है। चलिए हमने रख दी, देखिए W बराबर, W सेम है, बराबर साइन सेम है, V की वैल्यू ये थी, ये हमने रख दी, Q2 हमारे पास बरकरार है। तो भैया इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं, ये सेम रहेगा, सही रहेगा, ऐसे क्या सही रहेगा है ना। दो बार लिखने की कंडीशन वैसे ऐसा कुछ नहीं है, इनको आप जो है एक बार जो है लिख सकते हैं। तो ये इसको ये एक्स्ट्रा लाइन में बन गया था, तो W बराबर K को हमने बाहर लिख लिया, Q1 Q2 अपॉन R को एक साइड में लिख दिया, ठीक है। यह निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, यही तो फॉर्मूला है, ये सिद्ध करना था है ना। तो यही हमारा जो है विद्युत, देखिए मैंने कहा था अभी, हमने थ्योरी में लिखा था कि कार्य ही जो है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो यही तो हमारा कार्य है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा यही तो होती है। तो ये हमारा जो है, इसको हम U से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, U से भी इसको डिनोट कर देते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है भाई। तो ये हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण के
वेग v तथा गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इनके v और k है ना, और q के लिए हमें क्या करना है, और m के लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला ज्ञात करना है। चलिए करते हैं क्या ये। माना स्मॉल m द्रव्यमान का प्लस q आवेशित कण किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में बिंदु A पर रखा है। ठीक है, यदि इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो विद्युत बल के कारण इसमें उत्पन्न त्वरण। देखिए हमारा ये जो है डायग्राम है, समझना, A और B ये हमारा डायग्राम है। बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, उसने कहा कि इसको यदि हम स्वतंत्र छोड़ दें, ठीक है, स्वतंत्र छोड़ दें तो भैया ये कहीं तो जाएगा ही ना, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो त्वरण होगा जब ये चलेगा। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में जो वेग है वो 0 है क्योंकि ये रुका हुआ है, यहाँ शुरू में ना रोक रखा है। फिर उसके बाद हमने इसको बिंदु ए से हमने इसको स्वतंत्र छोड़ा है फ्री, तो भैया u का मान जो है वो 0 है, प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है। तो यहाँ देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो ई है, तीव्रता जो है ई है। ठीक है, तो अगर हम इसको छोड़ते हैं तो उस वक्त इस पर जो है एक बल भी कार्य कर रहा होगा, कहीं तो जाएगा ही ये कहीं पर भी जाएगा, तो इसका मतलब ये कोई बल इस पर लग रहा होगा, वो इसको खींच रहा होगा। तो जो बल होगा ये क्यू ई इंटू क्यू के इक्वल होगा, ये पीछे हमने पढ़ चुके हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है। ठीक है, ये बिंदु बी है, हमने दो बिंदु ले रखे हैं ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या ली, डी ली। तो चलिए जो त्वरण जो होता है, तो ये त्वरण क्या होता है, F बराबर m में, F बराबर m में हुआ करता है ना, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, यानी कि हम त्वरण तो हमारा स्मॉल a होता है, तो यदि हम बल की बात करें तो बल जो होगा वो F बराबर m में होगा हमारा। ठीक है, तो ये F बराबर m में हमारा होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि ये हमारा त्वरण है। ये जो बात करते हैं त्वरण की, ये हमने त्वरण निकाला यहाँ। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन हमारी आ गई। अब हमें पता है कि ऊपर क्या दिया हुआ है ना, सॉरी ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये हमें पता है कि F की वैल्यू जो है वो ये हुआ करती है ना, तो F की वैल्यू क्यू हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे इसमें। ठीक है, ये हमने रख दी, डिवाइड में m हमारा बरकरार है, इक्वल a बरकरार है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी आ गई। a की वैल्यू, यदि बिंदु B पर कण का वेग v हो तो गतिज ऊर्जा, गति की तीसरी समीकरण से, कंडीशन ये है कि भाई यदि जो है, यदि बिंदु B पर क्या हो जाए, इसका वेग स्टार्टिंग में तो 0 था प्रारंभिक वेग, फिर हमने इसको छोड़ दिया तो ये कहीं तक तो पहुंचा, ये मान लिया बिंदु P पर पहुंच गया, ये जो है बिंदु B पर पहुंच गया, तो इस वक्त जो इसका वेग है वो मान लिया हमने v हो गया, भाई कुछ भी हो सकता है, हमने v मान लिया। तो उस वक्त जो है गति की तीसरे समीकरण हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू हमें पता नहीं, v हम सेम रखेंगे, और u की वैल्यू जो है वो दे रखी है 0, तो हम 0 रख देंगे, इधर हमने शो करके दिखाया है। ठीक है, 2 बरकरार रहेगा। a की वैल्यू हमने निकाली थी अभी भी ऊपर, a की वैल्यू ये वाली है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे एक की जगह, और s की जगह क्या है, d, यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमने क्या ले रखी है डायग्राम में, वो d ले रखी है ना, तो इसलिए s की जगह क्या करेंगे, d रखेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब इसको हमने, ये हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी जो है v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसा करने पर हम देख रहे हैं कि भाई हमने क्या किया, इस q को थोड़ा हमने इधर निकाल दिया, और इस d को, ed को हमने इसके साथ में लिख दिया। ठीक है, हम जानते हैं, हमने पीछे अभी एक डायरेक्शन सोल्व किया है कि ed बराबर जो होता है वो क्या होता है, v होता है, विभव होता है। ठीक है, ये भी पीछे हमने सोल्व किया है। तो ed, यहाँ ed की जगह क्या करेंगे, ये v रख देंगे, ये हमने v रख दिया। ठीक है जी, तो v इसका बराबर 2v q अपॉन m। गतिज ऊर्जा, अब देखिए ये तो आया हमारा, अभी v आई वैल्यू है ना, तो गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। गति ऊर्जा तो किसी भी चीज की हुआ करती है, तो m तो हम कण के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने,
ये निकालिए, है ना, ये यहाँ पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद हमारे पास देखिएगा ये हमने यहाँ पूरी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये पूरी वैल्यू ऊपर की जो वैल्यू थी ये पूरी 2v/m 2v/m रख दिया। अब इस 2 से ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, कट जाएगा, और m से m कट जाएगा, यानी कि k बराबर v क्यू। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और ये विभव और ये आवेश, ठीक है, इसमें हमारी क्या आ गई है, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था। भैया आज की वीडियो में इतना ही, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।